नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुए एक मिलिट्री एंगेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल्स में देख सकते हैं, जिसमें इंडिया मिलिट्री और सऊदी मिलिट्री मिलकर एक मिलिट्री युद्ध अभ्यास करेगी, जो कि दोनों मिलिट्री पहली बार इस तरह का युद्ध अभ्यास करेगी। यदि हम बैकग्राउंड की बात करें इसमें, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसी समय से इंडिया सऊदी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो चुके थे। लेकिन 1955 में पहली बार सऊदी किंग ने इंडिया को विज़िट किया और उसी एक समय एक वर्ष बाद 1956 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सऊदी को पहली बार विज़िट किया। तो इस तरह इंडिया और जो सऊदी अरब है, उन दोनों के बीच में एक लंबे वक्त से आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हो चुके थे। लेकिन मिलिट्री के तौर पे या फिर डिफेंस के तौर पर इस तरह की एंगेजमेंट बहुत कम थी दोनों देशों के बीच में। मिलिट्री एंगेजमेंट को बढ़ने के कयास जो हैं वो लगभग दिसंबर 2020 से बढ़ने लगे थे, क्योंकि जब इंडियन आर्मी जो MM नरवाने हैं, उन्होंने दिसंबर 2020 में सऊदी अरब को विजिट किया। ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन आर्मी चीफ बने जिन्होंने पहली बार सऊदी अरब को विज़िट किया। इस विज़िट से पाकिस्तान सऊदी से बड़ा नाराज़ हुआ था, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इस विज़िट का क्या असर पड़ेगा। USA के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उन्होंने सऊदी के साथ जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट थे वो सभी रद्द कर दिए। ऐसे में क्योंकि उनका जो पर्सनल इंटेंशन है बाइडन का, वो सऊदी के साथ लगभग चिड़चिड़ापन रहता है उनका कहना है कि ये प्रेसिडेंसी मुझे समझ में नहीं आता। दैट्स वाई उन्होंने जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट थे UAE के साथ या फिर सऊदी अरब के साथ, वो सभी उन्होंने रद्द कर दिए फ़िलहाल की स्थिति में। तो ऐसे में सऊदी अब उनको काउंटर करने के लिए एक बड़ा पार्टनर ढूंढ रहा था एशिया में। तो उसकी जो तलाश है वो इंडिया के साथ ख़त्म होती है। तो वो चाहते हैं कि इंडिया उनका साथ दे इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट में। और अब यदि हम बात करें पाकिस्तान एंगल की, तो पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया चाहते हैं कि अब जो टर्की है वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे, जो कि अभी तक गल्फ कंट्रीज करती थी। अभी तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी और उनके जो ऑफिसर थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। इन द फ्यूचर हो सकता है आपको अब पाकिस्तान की जगह इंडियन मिलिट्री सऊदी अरब और UAE को सिक्योरिटी प्रदान करे, और साथ में अपना जो बेस है वो भी आप इन फ्यूचर आपको सऊदी अरब में मिल सकता है। पाकिस्तान लॉस इंडियाज गेन, इसके बारे में यदि हम बात करें तो सऊदी अरब का एक जो विज़न डॉक्यूमेंट है, विज़न 2030, उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसका जो फोकस है उसमें उसका कहना है कि हम चाहते हैं कि विज़न डॉक्यूमेंट के तहत जो हमारी इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि अभी तक जो सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड है, जिसमें इस विज़न डॉक्यूमेंट में सऊदी ने कुछ कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, उसमें इंडिया को भी शामिल किया है और पाकिस्तान को इस विज़न डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया है। जिन कंट्रीज़ को शामिल किया है उनमें इंडिया, चाइना, UK, US, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान, और पाकिस्तान को इसमें मिस कर दिया है। तो जो आगे उनकी रणनीति बनने वाली है वो अकॉर्डिंग टू इस डॉक्यूमेंट इंडिया पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया में लगभग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की भी बात इस डॉक्यूमेंट के तहत बता दी है। यदि हम दोनों के बीच में टाइज की बात करें तो इंडिया और सऊदी ने मिलकर एक जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन का गठन किया है, जिसमें मिलिट्री टॉक्स, कॉपरेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चर और स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। 2018 में इंडियन नेवी ने UAE की जो कोस्ट गार्ड है उसके साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, जिसका नाम था गल्फ स्टार। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स ने भी जॉइंट एक्सरसाइज की, जिसका नाम था डेजर्ट ईगल सेकंड, जो कि आबू धाबी के एयरबेस पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। इंडिया की जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है और ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल, सऊदी और UAE चाहते हैं कि इंडिया ये दोनों मिसाइल उनको दे, क्योंकि अभी तक हमने
जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सिर्फ वियतनाम को देने की बात कही थी, लेकिन अब हो सकता है इन द फ्यूचर कि हम सऊदी अरब और यूएई को भी ये अपनी मिसाइल बेचें। इम्पोर्टेंट टॉपिक की दी हम बात करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है इन सऊदी अरब वो है 2.6 मिलियन, जो कि जो कि सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 14% है। सऊदी अरब की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 32 मिलियन पीपल।